स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये बात आज रामदेव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, जिन्होंने पतंजलि जैसी एक बड़ी कंपनी खोलकर लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया है, आज उन्हीं बाबा रामदेव की मति भ्रष्ट सी होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो उनका नकली घी के सैंपलिंग की खबरें मार्केट पर सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ उनकी दवाइयां किस तरीके से लोगों के लिए जहर साबित हो रही हैं, ये खबरें भी अभी सामने आई। लेकिन फिलहाल आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, वो देश की आधी आबादी से जुड़ा मुद्दा है, उसके सम्मान से जुड़ा मुद्दा है और हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है। बाबा रामदेव यूं तो दुनिया को योग सिखाते हैं, अपनी संस्कृति पर चलने की गुहार लगाते हैं और दुहाइयां देते हैं, लेकिन वो खुद कुसंस्कृत होते जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि महिलाओं के साथ किस तरीके से बात करनी है और उनके पहनावे को लेकर बाबा रामदेव को क्या बोलना है। ये पूरी खबर महाराष्ट्र की है, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव ने यहाँ पर महिलाओं के पहनावे को लेकर सवाल उठाया। बहुत अच्छी लग रही हैं, सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहंदी हसन साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमिता पारुल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब समाज सेवी की भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रंजीता जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। तो चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस पूरी डिबेट में। सबसे पहला सवाल जो आज उठ रहा है, मेहंदी हसन साहब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि रामदेव के साथ कांग्रेस की बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। वो दौर भी सबने देखा था जब रामदेव को सलवार पहनकर भागना पड़ा था रामलीला ग्राउंड से, और आज रामदेव महिलाओं के उसी पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं। मेहंदी हसन साहब, क्या रिएक्शन है आपका इस बयान पर? देखिए, जिस आदमी को परिवार के बारे में पता इसका परिवार ना हो और जो खुद समाज के डर से, आपको याद साहब ने कहा तो डर की तलवार जंपर सही के बारे में, तो जिसको ये ना पता हो कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, माँ का सम्मान कैसे होता है, बहन का सम्मान कितना होना चाहिए, पत्नी का सम्मान कैसे होना चाहिए, वो क्या है महिलाओं के बारे में। और ये बता रहे हैं कि कपड़े कैसे पहनना चाहिए और कम पहनना चाहिए तो ज्यादा ही है। उसकी एक मियार जो संस्कृति जो आया है वो बयान कर रहा है, क्योंकि ये सब बीते हुए लोग हैं, इनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देश के ही पूरे देश को लूट रहे हैं। और ये जिस तरह 2014 से पहले कितना हल्ला मचा रहे थे, लेकिन आज 7-8 साल हो गए खामोश बैठे हैं। महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठ रही। मैं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। और महिलाओं के कपड़ों के ऊपर बता रहे हैं, भाई साड़ी और कपड़े पहने महिलाओं के साथ सच्चों का वक्त लगता है, अगर आगे तो इज्जत कौन है। जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को बयान के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है, हमारी भी ये मांग है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पूरा देश होकर महिलाओं के साथ हो पुतले जलाए, उनके जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती तब तक विरोध प्रदर्शन होता रहना। ये हमारे माँ बहनों के अपमान का मामला है। ठीक है पारुल जी, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। बाबा रामदेव भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति का जिक्र करते हैं, देसी चीजों को अपनाने की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो रामदेव हिंदुत्व का, सनातन का एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इस देश में चला रहे हैं, और प्रोपेगेंडा कहें तो मुहिम भी उसे आप कह सकते हैं, और उसके सहारे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन क्या महिलाओं को लेकर इस तरीके का बयान बाबा रामदेव जैसी शख्सियत को शोभा देता है, वो भी भरे मंच पर, जब अमृता राव बगल में बैठी हूँ, एक सूबे के मुख्यमंत्री की पत्नी? देखिए, ये बहुत ही बेतुका बयान है बाबा रामदेव का, और इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ।
जिस सनातन धर्म की बात बाबा रामदेव करते हैं, योग सिखाते सिखाते एक तरह से वो उसके भी पैरोकार बने हुए हैं, तो शायद वो भूल रहे हैं कि यही वो धर्म है जहाँ पर सीता को त्याग की प्रतिमूर्ति माना गया है। अगर किसी को शक्ति चाहिए तो वो दुर्गा की उपासना करता है, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करता है, और द्रौपदी का चीहरण जिस तरह से हुआ उसके बाद पूरा महाभारत युद्ध हो गया। तो शायद बाबा रामदेव इस चीज को भूल रहे हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं वो? क्या फिर से महाभारत कराना चाह रहे हैं वो इस तरह का बयान देकर इस देश में? और जिस तरह से बीजेपी के भी नेता उनके साथ मौजूद रहे, तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो उनको एक आदर्श के रूप में देखती हैं, उनको उनके यहाँ इलाज कराने कितने दूर दूर से उनके यहाँ लोग जाते हैं, पतंजलि पीठ में, जो उनके ऊपर पूरा एकदम से विश्वास करते हुए उनकी दवाओं को, जो भी वो जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक दवाएं बेचते हैं, उसको वो खाते हैं और उनको लगता है कि शायद उससे इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। तो बाबा रामदेव क्या ये स्त्री का जो महात्मा है, जो सनातन धर्म बताता है, योग सिखाते सिखाते क्या वो भूल गए हैं? मेरा सवाल उनसे सबसे बड़ा सवाल इस समय यही। ठीक है रंजीता जी, आपके पास भी यही सवाल लेकर आऊंगा। एक महिला है आप, महिलाओं का कितना बड़ा अपमान है एक योग गुरु के द्वारा, उस बाबा के द्वारा जो पूरे दुनिया को ये बता रहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति कितनी पुरानी है, हिंदुस्तान की संस्कृति में क्या क्या विशेषताएं हैं, और आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की संस्कृति को अपना रही है। वही बाबा अगर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? ठीक है मेहदी हसन साहब, बाबा रामदेव के पतंजलि पर विवाद उठा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डिबेट हो रही है और किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं हो रही। बाबा रामदेव इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। वो मीडिया वालों को ये कह चुके हैं कि अगर तुम सवाल पूछोगे और मेरी मर्जी है मैं जवाब नहीं दूंगा, और अगर नहीं जवाब दूंगा तो क्या मेरी पूंछ फाड़ लोगे। तो बाबा रामदेव के अंदर ये घमंड कहाँ से आया? आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव आज इतनी ऊपर तक पहुंच गए हैं कि उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा? जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? ठीक। देखिए ये सभी जानते हैं कि 2014 से पहले किसका हाथ था, 2014 के बाद तो किसमें कहावत है ना, तो सैया पर कोतवाल तो डर काहे का हो। तो जानते हैं चाहे इस वक्त केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सब उनके पर आशीर्वाद, लेकिन ये परिवर्तन संसार का नियम है। जो वक्त आज उनका है किसी और को होगा, ये एक दिन मानना होगा। लेकिन हमारी माँ बहनों को बहनों का सम्मान का मौका है, उस सम्मान के ऊपर जैसे किसी को पर आँच आएगी माँ पे, बहन पे, बेटी पे, तो हम सब एक पद के ऊपर खड़े होकर इसका विरोध करेंगे। जैसे भी होगा इसको कड़ी सलाह देना। ये भी विनती करते हैं कि जो इसका केंद्र सरकार है वो या राज्य सरकार है वो, इन दोनों की विनती ये है कि उनको कड़ी से कड़ी संज्ञान में लेके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कोई भी देश बिना महिलाओं की नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने कहा था अगर किसी परिवार में एक पुरुष जन्म लेता है तो एक व्यक्ति जन्म लेता है, अगर किसी परिवार में एक महिला जन्म लेती है तो एक परिवार जन्म लेता है। तो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना महिला के कुछ काम हो नहीं सकता। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था और सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि वजह कारण एक यही बनता है क्योंकि ये परिवार का है। माँ क्या होती है, बेटी क्या होती है, पत्नी क्या होती है, बहन क्या होती है, भाभी क्या होती है, इनके पास कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं, बस एक माँ एक पूर्ण कार्यक्रम है। मतलब प्रोडक्ट को कैसे काम बड़ी देर बना के उसको देता है। बस ये जानते देश की जनता पीछे खाती कहते हैं 140 करोड़ जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, तो ये सिलसिला लगे हैं। जब दबाव बनता है तो ये सीधे हो जाते हैं। लेकिन एक बात सुना, इनके पर दबाव बना कर हमारी पारुल बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रहेंगे, बहुत तेज दरगार और पारदर्शिता के साथ पत्रकार करती है।
और जब आप पहले असम साहब एक बड़े सवाल बड़े मैं आपसे बड़े जरूर पूछना चाहूंगा। कांग्रेस भारत यात्रा निकाल रही है, आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई बाबा रामदेव वाकई में गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जिससे एक नजीर साबित हो कि भाई ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार, चाहे कोई भी हो। देखिए, जिस राज्य में जहाँ पर उन्होंने किया है सबसे पहले तो वो जो उनका अधिकार होता है, लेकिन उसके बाद जितनी भी कांग्रेस की 2-3 जो भी सरकार है वहाँ पे हर कार्यकर्ता, हर नेताओं को चाहिए सड़कों पे आज करे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए, क्योंकि भविष्य में इस तरह की व्यक्ति कितना हमारी माँ, बेटी, बहन व्यक्तियों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर कोई आप शब्द न कहें, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और कांग्रेस भी करेगी, ऐसा नहीं है, कोई पार्टी व्यक्ति से बढ़कर नहीं होती, व्यक्ति है, महिलाएं हैं तो उनको सम्मान है। हमारे घर में गणपति है, बेटी है, उनका सम्मान हमारी बहन की सामने मौजूद है। पारुल जी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या किसी ने कहा कि अगर जुल्म के खिलाफ, किसी ने कहा जुल्म के खिलाफ महिलाओं को लेकर किसी भी तरीके की टिप्पणी कर देना, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सन्यासी है, जो अपने आप को सन्यासी बताता है, जो कहता है कि मैंने देश के लिए, धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, क्या ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी क्या जायज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आसान लग रहा है ये सब कुछ आज के दौर में? देखिए, जो सवाल आपने मेहदी हसन साहब से किया, उसका जवाब सबसे पहले तो वो अपनी बात शायद पूरी नहीं कर पाए थे, आपने सवाल मुझसे कर लिया, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी कि सरकार अगर किसी की भी है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जब किसी अपराधी के खिलाफ कोई अपराध सामने आता है तो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। वो महिलाएं, वो पुरुष जो उनके ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, उनको गुरु मानते हैं, उनकी किसी भी टिप्पणी को दरकिनार कर देते हैं। अभी जिस तरह से बाबा रामदेव ने ये कहा कि अगर महिला कोई भी महिला अगर साड़ी पहने, सूट पहने या कुछ भी पहने, कुछ ना भी पहने, तो वो हर रूप में सुंदर लगती है, तो क्या ये बयान किसी भी स्त्री को अच्छा लग सकता है? लेकिन अगर आप अभी इस पे लोगों का रिएक्शन ले लें, जो बाबा रामदेव के अंधभक्त हैं, वो आपके इसी बयान को नकार देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, कौन व्यक्ति कैसा है उसकी सच्चाई जानने की लोग कोशिश करें। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर औरतें कुछ ना पहने, निर्वस्त्र रहे तो वो बहुत अच्छी लगेंगी, तो क्या इसका मतलब ये हो जाए कि सारी महिलाएं निर्वस्त्र होकर घूमने लगें? तो क्या वो समाज में व्यभिचार को फैलाना चाहते हैं? अभी अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है क्राइम की, अभी जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई, उसको लोगों ने एक धर्म विशेष से जोड़ दिया, MP में घटना हुई, वहाँ दूसरे धर्म से जोड़ दिया, तो इन सब चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है। लड़कियों को, महिलाओं को खुद जागरूक होना होगा। और जब कोई घटना हो जाती है तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि लड़की रात में क्यों निकली घर से, उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो लोगों की जब तक नीयत नहीं बदलेगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक इसमें बदलाव आने वाला नहीं है। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, मेरा तो यही मानना है। और मैं इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा रामदेव के इस बयान की, इस टिप्पणी की निंदा हर उस महिला को करनी चाहिए जिसको अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान और अपने आप से प्यार है। चलिए रंजीता जी, क्या किया जाएगा? ये लोग बयान देते रहेंगे, जनता की भावनाओं को आहत करते रहेंगे, महिला के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाएंगे और अंत में कुछ नहीं होगा, सब भूल जाएंगे, जैसे हम लोग हर चीज को भूल जाते हैं। अभी श्रद्धा का मर्डर हुआ, हम लोग उसे भूल गए। इससे पहले उत्तराखंड में एक बच्ची का मर्डर हुआ, हम उसकी हत्यारों को भूल गए। यही नहीं पता हमें कि हो क्या रहा उस पूरे मामले में। क्या सिर्फ ये भूलने से काम चल जाएगा? हमारा देश हर चीज भूलता जा रहा है, क्या भूलने से काम चल जाएगा रंजीता जी? बिल्कुल नहीं, मैं पारुल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे पहले तो जागरूकता हमारे होना, एक नारी होने के नाते हम लोग के अंदर खुद ही होनी चाहिए। इतना बड़ा बयान उन्होंने ये दिया जो कि बहुत सरासर गलत रहा, इस तरीके से कि निवस्त्र होकर औरतें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो ये तो बहुत निंदापूर्ण वाला बयान है उनका। और जैसे कि रामदेव अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं।
तो उनको जो है खुद ही इलाज की जरूरत है। अब वो लोगों का इलाज करना बंद कर दें, तो उनको योगी कम बोला जाए और भोगी व्यक्ति ज्यादा बोला जाए, वो सही रहेगा। रंजीता जी, लेकिन इस बात को आप यही सवाल आपसे पूछूंगा मैं रंजीता जी से, जो मैं पूछ रहा था कि हमारा देश चीजों को भूलता बहुत जल्दी है। कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, हम उस वक्त हल्ला मचाते हैं जिस वक्त हमें तकलीफ होती है। उसमें कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमारी नजर इस पर रहती है, हमारे देश की, हमारे मीडिया की, हमारे लोगों की। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे राजनीतिक दलों की भी कमोबेश यही हालत है। तो क्या यही सब चलता रहेगा देश में, या हम कुछ बदलाव की ओर आगे बढ़ेंगे, या हम कुछ बदलेंगे? देखिए, जब तक कि हम जंजीरों में जकड़े रहेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और कभी हम ये देखेंगे ये अगली जाति जो है, हम देखेंगे कभी अपर जाति जो है, ये दूसरी जाति जो है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, या ये वो है, ये बौद्ध है, क्रिश्चन है, तो ये तब तक रहेगा, तब तक देश बचाव आना बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान को 1947 और उसको पहले लिए जा रहा है। आप में पुराना पाषाण काल जो काल होता था आदि मानव वाला, उसी काल में ये है वही कहते हैं कि वही इसी करते जहाँ पे लोग बस नहीं पहनते थे, उसके बाद उन्हें पत्थर से आग बनाए, उनके पत्तों से अपने कपड़ों अपने ढका। एक बार फिर वही कहते हैं कि नंगा देश हो जाए तो नंगे को भी है किसी का वो समाज या देश के समाज में कोई उनका ध्यान नहीं जाता है, ना ही गौर करते हैं। सिर्फ आए देश को सिर्फ तबाह बर्बाद करने, लोगों का आपसी भाईचारा उसको दूर करना चाहते हैं। लेकिन जो होने वाला है तो गंगा की कसम, जमुना की कसम, अब ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तो ये जमाना बदलेगा। हमें आप सबको बदलना होगा। जो आने वाली जनरेशन है, जो लोग हैं, नौजवान है, इनको भी एक बार बताना होगा। देखिए हमारे देश में आज चर्चा हो रहा है। वजह एक बात और भी है कि अब लोगों ने पारुल जी तो टीवी देखना बंद कर दिया, न्यूज चैनल, क्योंकि न्यूज चैनल पे वो पूरी फ्री प्लान वाले जो भी चीजें होती है उसको दिखाया जाता है। लोगों ने अब देखना इतना बंद कर दिया है। तो कुछ देखते रहने तो हमें तो काफी अच्छा हो गया। टीवियों में बहुत ज्यादा कमी जब आ जाता है, अच्छी जो पार्टिसिपेट होते हैं उनके साथ देखने में कितने का मौका मिलता है, वरना बैठते ही नहीं। और टीवी लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। तो ये भी पहले पत्रकारिता समाज का आईना होता था, लोकतंत्र के तौर पर स्तंभ होता, लेकिन आज उस स्तंभ अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, अपने हिसाब से न्यूज जो चली जाती है, इस पर सारे जितने भी टीवी चैनल है सब उसको बोलना होगा, उस पर डिबेट कराना होगा। लेकिन जो संसदीय मुद्दा है, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। आपने बहुत ही संसदीय मुद्दे को उठाए, क्योंकि हमारे घर में माँ भी हैं, बहनें भी हैं, और सभी लोग हैं, भाभियाँ भी हैं, उनका कतरा सम्मान होना चाहिए सबके घरों में। अगर ये सम्मान खो देंगे तो आने वाले वक्त में हमारे जो समाज की इज्जत है तो धीरे धीरे वही कम हो रही है, जो रह गई वो भी खत्म हो जाएगी। हमें आज अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आज हमें जानना होगा। अगर नहीं जाते तो कभी मतलब जा पाएंगे, वरना आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी। जब महिलाओं के साथ जो जुर्म हो रहा था, जब महिलाओं के ऊपर ऐसा शब्द बोले जा रहे, तब हम आज चुप होंगे। तो हमें आपको सबको मिलकर बोलना होगा, और इस जो बाबा रामदेव के खिलाफ भी खड़ा होना होगा। तो फिर अपने परिचय को काली तिजोरी के अंदर भर रहा है। बाकी कोरोना ले लिए, लॉकडाउन ले लिए, उस समय उसमें हिसाब में क्या किया, कुछ नहीं किया। लोगों की जो आम हिंदुस्तानी तो उन्होंने एक दूसरे की मदद की है, जहाँ पे खाना नहीं था खाना पहुंचा, जहाँ इलाज नहीं थे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, तो वो सब देने का काम है। लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ पैसे को कमाया है, और पैसे के साथ साथ अब वो भी अपनी आप बिल्कुल सही, हमारी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि इनका दिमागी तवाज़ुन खो गया है। क्योंकि अब आने वाला वक्त चल रहा है, नौजवान इसे समझ करेंगे और हम लोग भी समझ करेंगे। और एक बार फिर सभी दलों को सामने आना चाहिए, जो बयान के खिलाफ FIR होना चाहिए। मीडिया को भूमिका निभानी होगी, ये मैं मानता हूँ काफी हद तक। अगर मीडिया ये भूमिका निभाएगा कि अगर खबरों का फॉलोअप लेगा और खबरों को लगातार उनका अपडेट जनता तक पहुंचाएगा, तो शायद जनता इन चीजों को नहीं भूलेगी। लेकिन पारुल जी, जनता को भी आदत डालनी पड़ेगी इस बात की
कि हम अगर कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं जिन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले वक्त में खतरनाक नतीजे ला सकता है हम सब के लिए, तो उन सब के लिए हमको खड़ा भी होना होगा। और क्या करना होगा ये आप सुझाव दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल देश की आबादी इतनी बड़ी है कि सबको एक साथ बदलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है जो मुझे फील हो रहा है कि ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, ये गलत हो रहा है समाज में, तो मैं अपने स्तर पर इसका विरोध कर सकती हूँ। अपने आसपास के लोगों को इसके लिए इंस्पायर कर सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ, उनको देखिए ये गलत है, इसका विरोध करिए। क्योंकि ये देश जो है ना, जिस देश में हम रहते हैं, ये अंधभक्तों से भरा हुआ है। इससे शायद मेहंदी हसन जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि अंधी भक्ति है किसी के अंदर भी। अगर जैसे आप किसी गुरु को मानते हैं या अपने किसी धर्माचार्य को मानते हैं, तो अगर आप उस पर विश्वास करने लगते हैं तो इतना ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं कि अगर उसकी कोई गलत चीज़ भी सामने आती है तो आप उसको सिरे से नकार देते हैं। तो शायद कभी कभी मुझे तो ऐसा खुद भी महसूस होता है और बहुत दुख भी होता है ये सोचकर कि अभी भी हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, लोकतंत्र है हमारे देश में, लेकिन कहीं से लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र है। तो ये कैसे दूर होगा? राजनीति इतनी ज़्यादा हावी है कि अगर आप किसी एक को कहेंगे तो वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा देगा। तो पहला कदम किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति से इतर जाकर या पॉलिटिकल पार्टीज या नेताओं से अलग होकर बात करें, तो खुद जनता को ही जागरूक होना होगा। और जो जिस स्तर से भी कर सकता है, जागरूकता फैला सकता है, उसे आगे आना चाहिए। आप 100 को नहीं बदल पाएंगे, 2 को बदल पाएंगे, 10 लोगों की मानसिकता बदल पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा और धीरे धीरे इससे बदलाव आता हुआ दिखेगा। ठीक है रंजीता जी, एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, और आखिरी सवाल यही है कि जब भी ऐसे बयान आएंगे, जब भी इस तरीके के बयान, चाहे वो नेता की तरफ से दिए जाएंगे, चाहे वो अभिनेता की तरफ से दिए जाएंगे, चाहे वो ऐसे गुरुओं के द्वारा दिए जाएंगे जो कभी योग गुरु बन जाते हैं तो कभी लाला गुरु बन जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा? ये मैं छोटा रिएक्शन आप तीनों लोगों का एक चाहूंगा। रंजीता जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, हमें क्या करना होगा अगली बार से जब भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, बाबा रामदेव जी हमेशा ही विवादों से घिरे रहे। उन्होंने हमेशा विवादित बयान ही दिए, जिसके कारण वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो हम लोग को ये चाहिए कि जैसे कि अभी पारुल जी ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाना चाहिए उनके प्रति। कम से कम हम 2, 10, 15, 20 जितने भी लोगों को इनके द्वारा सचेत कर पाए, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। जागरूक तो करना पड़ेगा उनके प्रति। अगली बार जब ऐसा होगा, कोई नेता बयान देगा, कोई गुरु बयान देगा, या कोई धर्मगुरु बयान देगा, या कोई भी ऐसा बयान देगा, अगली बार से हम सब लोगों को क्या करना होगा, या देश को किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करना होगा? जिस तरह से 302, 307 की सजाएं होती हैं, उसी तरह से एक और अमेंडमेंट करना होगा कि इस तरह के बयान अगर महिलाओं के प्रति, देश के प्रति अगर कोई बयान देता है तो उस तरह की दफा धारा और बनाई जाए, ताकि उस धारा के तहत वो कम से कम 3 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल की सजा हो, तब कहीं जाकर सुधरेंगे। महिलाओं के लिए बात करना ये मतलब अपने आप में अपमानजनक बात है। तो मैंने कहा कि हमी को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमी तो पानी हराम होगा। अब देश को आगे बढ़ा रहे, महिलाएं जितनी भी बढ़ाएंगे उन्हीं के ऊपर जुल्म होगा कि मतलब आप ऐसे कपड़े पहने, आप इसमें ज्यादा अच्छी लगेंगे, आप उसमें अच्छी लगेंगे, आप नहीं पहनेंगे तो और अच्छी लगेंगी। अपने घर और परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा करें तब उनको पता चले, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से कहा कि मीडिया कर्मियों को भी किसी ने कहा कि कुछ को हम जगाते भी जाके समाज में जो गंदगी है, दूषितपन है, ये सब दूर होगा, तभी होगा ये। चलिए हसन साहब, बहुत शुक्रिया। पारुल जी, एक आपका रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आज बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने पेश आई हैं, लेकिन हमने इस डिबेट शो को लगभग संपूर्ण कर लिया। अमिता जी, क्या करना होगा हमें अगली बार? चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस डिबेट को संपन्न किया। धन्यवाद।
लेकिन बस एक आखिरी चीज़ ये है कि जैसे रंजीता जी भी कह रही थी कि जो बात मैंने पहले भी कही कि 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, इनको तो हम पर्सनल लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेहंदी हसन साहब भी कह रहे थे कि मीडिया पर कहीं न कहीं दबाव है। तो खुद भी मीडिया में तकरीबन 13 साल काम किया है, तो दबाव तो रहता है। रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं, लेकिन वो छपती नहीं है, दिखती नहीं है। लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दें, नेगेटिविटी को भूलकर अगर हम आगे बढ़ें, तो सोशल मीडिया की पावर शायद हम भूल रहे हैं। सबके हाथ में फ़ोन है, हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो लोग चुप रहते हैं, अपनी बात को नहीं कहते हैं। तो वो अपने रिएक्शंस अपने जिस भी वो प्लेटफॉर्म पर है उस पर डाल सकते हैं, बात अपनी बात ज़्यादा से। ठीक है अंकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ डिबेट। आज मुद्दा ये था कि बाबा रामदेव या फिर कोई भी हो, क्या महिलाओं को लेकर बयान देना बहुत आसान हो गया है, उनके कपड़ों पर कमेंट्स करना बहुत आसान हो गया है। और जिस तरीके का बयान बाबा रामदेव ने दिया है, ये बयान तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि एक योग गुरु द्वारा, एक बाबा द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया। फिलहाल हमारे साथ आज चर्चा थी, दमदार डिबेट थी। दमदार डिबेट में हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, उन तमाम मेहमानों ने बिल्कुल बेबाकी से अपने पक्ष को आपके सामने रखा। अगली बार फिर इस डिबेट में और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टीवी।